यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दृष्टि है इसके यहाँ पर टेस्ट नंबर 6 है, ठीक है। टेस्ट नंबर 5 तक हम लोग यहाँ पर देख चुके थे, और टेस्ट नंबर जो 6 भी है ये हुआ है 2 दिन पहले, यहाँ पर 14 है ना, 14 तारीख को यहाँ पर हुआ है। हाँ 14 तारीख को ही हुआ है, ठीक है। अभी जो लास्ट संडे था उस संडे को यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ से देखो जो टेस्ट यहाँ पर पूछा गया इसमें क्वेश्चन, इसमें इंटरनेशनल रिलेशन IR जो है वो पॉलिटी के 60 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन इसके, और करंट अफेयर्स के यहाँ पर 25 क्वेश्चन पूछे गए इसमें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन यहाँ से 1 से क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ पर कल मैंने जो दृष्टि का मेंटरशिप टेस्ट है वो कराया हुआ था, बट मैं किसी कारण से अपलोड नहीं कर पाया, तो आज मैं शाम को दृष्टि का जो मेंटरशिप टेस्ट नंबर 12 है वो मैं अपलोड करूँगा शाम को 4 बजे के आसपास, 4 या 5 बजे, ठीक है। जैसा भी होगा मैं आपको टेलीग्राम पर बताऊँगा। और उसके बाद अभी एक टेस्ट और आने वाला है, नेक्स्ट एक्स का टेस्ट नंबर 2, वो 1 बजे के आसपास आएगा, ठीक है। तो सब मैं टाइमिंग आपको बता दूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, इसको डिस्कस करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। वर्ष 2027 की जनगणना में प्रथम बार भारत के प्रत्येक आवासीय और गैर आवासीय भवनों को जियो टैग यहाँ पर किया जाएगा। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, सही है। सेकेंड बात है, वर्ष 2027 की जनगणना में स्वतंत्रता के बाद प्रथम बार सभी व्यक्तियों की जातिगत जनगणना शामिल होगी इसमें। सेकेंड बात भी करेक्ट होगी, दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। सी क्या होगा? यहाँ से पहले का आंसर है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। संघाई सहयोग जो यहाँ पर संगठन SCO जो शिखर सम्मेलन 2025 के संबंध में विचार करना है। इसमें निम्नलिखित में से विचार करना। पहला स्टेटमेंट यहाँ से, ये चीन के तियानजिन में आयोजित किया गया, ठीक है, पहला। दूसरे का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से ये करेक्ट है, सही बात है, ठीक है। सेकंड बात है यहाँ से, इसमें लाओस को वार्ता भागीदार देश के रूप में शामिल किया गया। सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। और वर्ष 2025-26 के संघाई सहयोग संगठन SCO की अध्यक्षता किर्गिस्तान को सौंपी गई थी, राइट। SCO द्वारा अपना पहला मानकीकरण सहयोग तंत्र भी विकसित किया था, जिससे यहाँ पर सदस्य देशों के लिए मानक जो समन्वय थे उसमें सामंजस्य हेतु एक संस्थागत मंच स्थापित करना था। तो यहाँ से कुछ बात एक्स्ट्रा रखनी, दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, तीसरा नंबर है, व्यक्तित्व अधिकार के संबंध में विचार करना है। व्यक्तित्व अधिकार के तहत किसी व्यक्ति के नाम, छवि, आवाज, अन्य पहचान योग्य विशेषताओं के बिना सहमति व्यवसायिक शोषण से बचाना शामिल होता है। पहली बात यहाँ से इसका स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है। सेकेंड है, भारत में व्यक्तित्व अधिकार को संसद द्वारा अधिनियमित एक विशिष्ट स्वतंत्र विधि के तहत समग्र रूप से संहिताबद्ध किया गया है। सेकेंड बात इसकी गलत होगी, ठीक है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर यद्यपि भारत में व्यक्तित्व अधिकार संबंधित यहाँ पर समर्पित विधि नहीं है, फिर भी उनका विधि का आधार निश्चितता, मानहानि तथा प्रचार अधिकारों से संबंधित सामान्य से विधिक जो सिद्धांत है उस पर आधारित है, और न्यायिक निर्णय के माध्यम से इसे सुदृढ़ किया गया है। तो ये बात गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ओनली 1 करेक्ट है, ए यहाँ से सही आंसर है इसका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर यहाँ से, स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट 2025 के संबंध में विचार करना है। करंट का क्वेश्चन है। यहाँ से पहली बात बोल रहा है, अफ्रीकी महाद्वीप में काले और सफ़ेद दोनों तरह के यहाँ पर गेंडे राइनो मिलते हैं। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। सेकेंड बात, क्योंकि यहाँ पर कुल मिलाकर विश्व भर में अफ्रीका में काले और सफ़ेद दोनों प्रकार के गेंडों का आवास स्थल है, और जो संयुक्त रूप से 22,540 गेंडे, मतलब 6788 काले और 15,752 सफ़ेद, मतलब सफ़ेद की संख्या ज़्यादा है, ठीक है, याद रखना है। तो पहली बात यहाँ से करेक्ट होगी। सेकेंड, 2023-24 के बीच काले गेंडों की संख्या में वृद्धि हुई, जबकि यहाँ पर सफ़ेद गेंडों की संख्या में गिरावट आई, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, राइट। सेकेंड बात में क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर जो अफ्रीका में इनकी संख्या में विपरीत रुझान देखा गया, जो यहाँ पर काले गेंडों की संख्या में 6195, ठीक है, 6195 से बढ़कर 6788 वर्ष 2023 की तुलना में बढ़ा हुआ है, ठीक है। जबकि यहाँ पर सफ़ेद गेंडों की संख्या में गिरावट देखी गई है, ठीक है, याद रखना है। गिरावट देखी गई है, लेकिन यहाँ पर अभी देखा जाएगा तो उसके हिसाब से सफ़ेद गेंडे ज़्यादा हैं, जो मैंने आपको बताया था इसका नंबर, ठीक है, तो याद रखना है। तो सेकेंड में सही है। तीसरा बात है, सफ़ेद गेंडे सभी 5 गेंडे प्रजातियों में सबसे अधिक संख्या में। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, राइट, क्योंकि सफ़ेद गेंडे जो है सभी 5 प्रजातियों में सबसे अधिक है, और यहाँ पर 13 अफ्रीकी देशों में विभाजित है।
तीनों बातें करेक्ट है। आंसर चौथे का क्या होगा? चौथे का हो जाएगा आपका 1 2 3 डी करेक्ट है। क्वेश्चन पांचवा है, भारत के पहले गिद्ध संरक्षण पोर्टल के संबंध में विचार करना है। इसे भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण द्वारा लॉन्च किया गया था। पहली बात क्या होगी? पांचवें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर गिद्ध नेटवर्क द वल्चर नेटवर्क है फाउंडेशन इंडिया द्वारा असम और उसके यहाँ पर बाहर जो गिद्ध संरक्षण है तो एक संयुक्त मंच बनाने के लिए उद्देश्य से शुरू की गई पहल थी। पहली बात गलत हो जाएगी। इसे वल्चर नेटवर्क कहा जाता है और इसका उद्देश्य भारत के गिद्ध प्रजातियों के बारे में जानकारी तथा जागरूकता हेतु एक व्यापक प्लेटफॉर्म के रूप में भूमिका निभाना। सेकंड बात करेक्ट है। आंसर केवल 2 सही है, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 6, हाल ही में खबरों में रहा समुद्र प्रदक्षिणा अभियान क्या है? समुद्र प्रदक्षिणा जो अभियान है ये क्या होगा? आंसर जाएगा छठे का करेक्ट आंसर यहाँ से ये भारत का पहला ऑल वुमेन त्रिसेवा नौकायन विश्व यहाँ पर परिभ्रमण अभियान होगा। ठीक है, यहाँ से ए का स्टेटमेंट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। क्वेश्चन 7वां यहाँ से आवास और शहरी जो मामले के मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए अंगीकार 2025 का उद्देश्य क्या है? देखो इसका जो 2025 का जो उद्देश्य है ये हो जाएगा कि PMAY यू योजना के जो पूर्ण कवरेज उसको प्राप्त करना। ठीक है, आंसर यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास शहरी मामले के जो मंत्रालय उसके द्वारा 4 सितंबर से 31 अक्टूबर 2025 तक चलने वाले अंतिम यहाँ पर मिल आउटरीच अभियान थे उसको अंगीकार करना था। ठीक है, इस अभियान का उद्देश्य था कि जो लाभार्थी हितधारक थे उनको कम आय आवास हेतु क्रेडिट जोखिम गारंटी ट्रस्ट के तहत यहाँ पर जानकारी देना। ठीक है, तो ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8वां है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में विचार करना है। SIR भारत निर्वाचन आयोग के तहत यहाँ पर मतदाता सूचियों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के क्रम में घर घर जाकर किया जाने वाला एक समान सत्यापन कार्य होगा। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड SIR मतलब यहाँ पर जो मतदाता सूची के लिए विशेष पुनर्परीक्षण गहन। ठीक है, SIR लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21 के अंतर्गत शामिल है। सेकंड बात भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से तीसरा स्टेटमेंट नहीं है, दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है, तो 8वें का आंसर क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ से पिंक टैक्स का आशय क्या है? जो पिंक टैक्स है क्या है और इसका आशय क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से 9वें का करेक्ट आंसर। देखो ये जो पिंक टैक्स है एक बाजार संचालित मूल्य निर्धारित पद्धति है जिसमें यहाँ पर विशेष रूप से महिलाओं के लिए यहाँ पर डिजाइन किया जाने एक विपणन किए गए उत्पाद को सेवाओं को यहाँ पर अधिक भुगतान किया जाने वाला, क्योंकि यहाँ पर प्रथा में कोई अधिक प्रतिबंध नहीं होगा। इसके लिए यहाँ पर कंपनियां अक्सर क्या है यहाँ पर सरकार को कोई अतिरिक्त राशि देने के बिना उच्च कीमतों से लाभ कमा लेती हैं। ठीक है, उसको लेकर के यहाँ पर बताया गया था। गुलाबी रंग के खिलौने, हेयर कट, ड्राई क्लीनिंग, रेजर, शैम्पू, डिओड्रेंट, ठीक है, स्किन केयर और सौंदर्य उत्पाद यहाँ पर वस्त्र इसमें लेकर शामिल होंगे इसमें। राइट, तो आंसर क्या होगा? यहाँ पर जीवन भर के लिए यहाँ पर मूल्य असमानता के कारण यहाँ पर महिलाओं द्वारा समान जो वस्तुएं हैं उसको लिए पुरुषों की तुलना में हजारों डॉलर अधिक चुकाने पड़ते थे। ये आर्थिक बोझ को तथ्य से गहन को मतलब किए जाने के लिए औसत महिलाओं के यहाँ पर पुरुषों की कम कमाती हैं, जिसके लिए यहाँ पर पिंक टैक्स एक अतिरिक्त बोझ बन जाता था। ठीक है, हालांकि भारत में पिंक टैक्स मुद्दे को हल करने के लिए कोई विशिष्ट अधिनियम नहीं है, इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने फैसला किया कि यहाँ पर कंपनी उचित मूल्य निर्धारण कंपनियों के जो पालन करेंगी और उनका भेदभाव नहीं करेंगे। आंसर यहाँ से हो जाएगा 9वें का करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन 10वां है, बीमा सुगम के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। 10वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसे भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा शुरू किया गया। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन जो है उसके द्वारा नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा लॉन्च किया गया, तो बात गलत हो जाएगी। ये जीवन स्वास्थ्य और स्वास्थ्य बीमा हेतु एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां उपयोगकर्ता एक ही प्लेटफॉर्म की पॉलिसी खरीद कर नवीकरणीय प्रबंधन और क्लेम कर सकता है। ये बात सही है, ओनली 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से बी। क्वेश्चन 11, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में इंदौर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। 11वें क्या होगा? 11वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका जो रहेगा ये करेक्ट है। सेकेंड, इस 3 से 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों में अमरावती में पहला स्थान प्राप्त किया है। सेकंड बात क्या होगा? सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में अंगुल ने पहला स्थान प्राप्त किया है।
तीसरी बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर देवास ने पहला स्थान हासिल किया है जो 3 लाख से कम जनसंख्या वाले में, तो ये बात गलत हो जाएगा। ओनली 1, 2 करेक्ट है, ए यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 12 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला, वर्ष 2023 में पुरस्कार अभिनेता मोहनलाल को प्रदान किया गया था। पहली बात क्या होगी, भारत का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, इसे भारतीय सिनेमा में सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से ये भी सेकंड बात यहाँ से आपकी रहेगी जो ये भी करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी यहाँ से इसका 12वें का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, गुरु तेग बहादुर के संबंध में विचार करना है। दिल्ली के चांदनी चौक स्थित गुरुद्वारा शीशगंज उनके शहीदी स्थल को संबंधित है। पहली बात 13 का 13 स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से, पहली बात करेक्ट है, पहली बात सही, क्योंकि यहाँ पर जो गुरु तेग बहादुर है इनका यहाँ पर शीशगंज जो है शहीदी स्थल यहाँ पर जो गुरुद्वारा बना हुआ चांदनी चौक में वहाँ से संबंधित होगा। पहली बात करेक्ट है। ठीक है, दूसरी बात है, दूसरा यहाँ से वह मुगल वंश के औरंगजेब के शासनकाल के समकालीन थे। सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट होगी, दोनों बातें करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से 13 का सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 या 14 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया रैंकिंग 2025 के संबंध में विचार करना है। इंडिया रैंकिंग का पहला संस्करण 2016 में जारी किया गया था, जिसने यहाँ पर प्रारंभ में 1 श्रेणी के तथा 3 विषय यहाँ पर डोमेन को शामिल किया गया था। पहली बात 14 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क को रैंकिंग मापदंड जो मापदंड है उसके शिक्षण अधिगम और संस्थान घटक का सबसे अधिक भारांश दिया गया है। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को लगातार 7 वर्षों में समग्र श्रेणी के प्रथम स्थान पर बना हुआ है। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, तीनों बातें एकदम करेक्ट है। आंसर यहाँ से 14 का क्या होगा, 14 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में समाचारों में रही NESPAR के पहल को संबंध में बताना क्या इसका उद्देश्य था। ठीक है, देखते हैं से अंतरिक्ष जागरूकता जो पहुंच है और ज्ञान को पूर्वोत्तर जो छात्र हैं उसको लेकर के NE नॉर्थ ईस्ट स्पार्क्स उत्तर पूर्वी विकास क्षेत्र का मंत्रालय उसकी तरह एक पहल है जिसे सभी 8 उत्तर पूर्वी राज्यों में सहयोग से क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इस क्षेत्र में छात्रों को इसरो के उन्नत जो अंतरिक्ष तकनीकी उससे परिचित कराना, ठीक है, और स्टेम विषयों को उनकी रुचि उत्पन्न करना। ठीक है, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 15 का क्या होगा, ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 16 है, भारतीय राज्यों को उनके राजकोषीय स्वास्थ्य पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की 10वीं रिपोर्ट पर आधारित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देखते हैं 16 नंबर को। पहला बोला है, वर्ष 2022-23 में ऋण से GSDP के अनुपात में पश्चिम बंगाल सबसे अधिक और ओडिशा सबसे कम रहा है। पहली बात क्या होगी, 16 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। ठीक है, पहली बात यहाँ से गलत है क्योंकि जो इस रिपोर्ट में राज्यों के बीच उल्लेखनीय भिन्नता का प्रकाश डालता है। वर्ष 2022-23 में पंजाब का ऋण से GSDP अनुपात सबसे अधिक था 40.35%, और इसके बाद नागालैंड 37.15, उसके बाद पश्चिम बंगाल का स्थान आता है 33.70, जो बात गलत हो गया। इस रिपोर्ट के अनुसार 8 राज्यों में सार्वजनिक ऋण का बोझ उनके GSDP 30% अधिक होगा। सही है, सभी राज्यों को संयुक्त सार्वजनिक ऋण में वर्ष 2013, 14 और 22-23 के बीच 3 गुना वृद्धि देखी गई है। ये भी बात करेक्ट है, तो 2 और 3 यहाँ से करेक्ट है। 16 का आंसर क्या होगा, 16 का आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3 सही है। क्वेश्चन 17, आर्थिक संदर्भ इवोल्यूशन का अर्थ क्या होगा। आंसर हो जाएगा 17 का करेक्ट आंसर ए, मूल्य कटौती चक्र, जिससे क्या कंपनियां प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए लागत कम पर उत्पाद बेचती है। ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, इवोल्यूशन का अर्थ जो बताता है। ठीक है, यह स्थिति विशेष रूप से चीन के जो ईवी हैं उसके क्षेत्र में स्पष्ट रूप से बताई गई है, जहां अत्यधिक आपूर्ति में देखने को स्थिति में आपूर्ति मतलब जो स्थिति ऐसी है वो ज़्यादातर वहीं देखने को मिलती है, जिससे यहाँ पर प्रतिस्पर्धियों पर दबाव पड़ता जा रहा है। ईवी मतलब जहाँ पर जो हमारे इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल्स होते हैं उसको लेकर के। आंसर यहाँ से ए करेक्ट है। क्वेश्चन 18 है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। mRNA वैक्सीन द्वारा mRNA डिलीवर किया जाता है, जिससे यहाँ पर कोशिकाओं को वायरल प्रोटीन निर्माण का निर्देश मिलता है। पहली बात 18 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये पहली बात इसकी क्या 18 की जो रहेगी ये करेक्ट है। सेकंड
mRNA वैक्सीन का उत्पादन पारंपरिक वैक्सीन की तुलना में अधिक तीव्रता और निरंतरता के साथ किया जा सकता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से करेक्ट हैं। आंसर क्या होगा? तीसरा देखते हैं, तीसरा भी है क्या? तीसरा यहाँ पर नहीं है, दोनों करेक्ट हैं, तो सी यहाँ से आंसर है। क्वेश्चन 19 है, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2025 के संबंध में विचार करना है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला पहला एशियाई देश बना है। कौन? भारत। पहली बात 19 का स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भारत ने पहली बार वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियन की मेजबानी की है और कतर और जापान के बाद ऐसा करने वाला चौथा एशियाई देश बना है। कौन? भारत। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। यूएई, जापान और कतर, पहले कतर आएगा, कतर यहाँ पर 2015 में, यूएई 2019 में, जापान 2024 में, उसके बाद चौथा भारत आएगा, ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। भारत द्वारा WPAC मतलब पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2025 में कुल 22 पदक जीतकर अब तक शीर्ष और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हुआ है। ये बात इसी का सही है। आंसर क्या होगा? केवल बी करेक्ट, मतलब केवल 2 करेक्ट है, तो बी। क्वेश्चन 20, हाल ही में नई दिल्ली में हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ द्वारा आयोजित कोर कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो कोर कार्यक्रम है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी जो मुद्दे हैं उसकी रणनीतिक समझ विकसित करने और सैन्य नागरिक एकीकरण को बढ़ावा देना। बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 20 का, ठीक है। 21, वीओ चिदम्बरनार पत्तन के संबंध में विचार करना है। देखते हैं, पहली बात यहाँ से, ये ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला पत्तन है। पहली बात क्या है? पहली बात यहाँ से करेक्ट है, इस टाइप का मैं क्वेश्चन यूकेटी टेस्ट में डिस्कस किया था, ठीक है। सेकेंड बात है, ये भारत के पूर्वी तट के समानांतर मन्नार की खाड़ी में स्थित है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात ये भी आपकी करेक्ट हो जाएगी, दोनों बातें करेक्ट है। 21 का आंसर सी यहाँ से सही है। 22 है, अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण के संबंध में विचार करना है। इसकी उत्पत्ति अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण से हुई थी। पहली बात यहाँ से 22 का क्या होगा? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, इसका आयोजन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखो NSO द्वारा लगभग प्रत्येक दशक में एक बार यहाँ पर आयोजन किया जाता है इसका, राइट। और सबसे पहले हाल ही आयोजन यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक के अंदर पर 77 में यहाँ पर जो दौर में 2019 में किया गया था, तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है, ए यहाँ से आंसर है। क्वेश्चन 23 है, अटल इंक्यूबेशन केंद्रों के संबंध में विचार करना है। इन्हें अटल नवाचार मिशन के तहत स्थापित किया गया था। इन्हें विशेष रूप से, पहली बात क्या होगी? 23 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड, इन्हें विशेष रूप से स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के बीच प्रारंभिक स्तर नवाचार को बढ़ावा देना और बढ़ावा स्थापित करने के लिए बनाया गया था। दूसरी बात क्या होगी? दूसरी बात आंसर इसकी गलत है, ओनली 1 करेक्ट है। आंसर क्या होगा? ए आंसर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अटल जो इंक्यूबेशन सेंटर है मार्गदर्शक, वित्त पोषण और अवसर जो बुनियादी ढांचा है उसको लेकर तकनीकी सहायता प्रदान करना और स्टार्टअप्स का समर्थन करने के लिए व्यावसायिक इंक्यूबेटर बनाए जाने थे, ठीक है। और यहाँ पर अटल टिंकरिंग जो लैब था उसको लेकर के जो घोषित स्कूल थे 6 से 12 में स्थापित नवाचार प्रयोगशालाएं शामिल करना था, ठीक है। तो यहाँ से ये इसमें नहीं था, मतलब ये वाली बात जो बोला विद्यार्थियों को लेकर के कि इनके बीच नवाचार को बढ़ावा देना और स्थापित करना, तो ये बात सेकंड वाली गलत है, पहली वाली बात सही है, ठीक है। आंसर यहाँ से इसे बोला विद्यार्थियों के बीच नवाचार को बढ़ावा देना, जबकि यहाँ पर गलत है, क्योंकि ये मार्गदर्शन वित्त पोषण के अवसर को बुनियादी ढांचे को तकनीकी सहायता को लेकर स्टार्टअप्स को समर्थन प्रदान करना था, ठीक है, ना कि यहाँ पर विद्यार्थियों को लेकर के ऐसा, राइट। तो सिर्फ एक बात करेक्ट है, आंसर यहाँ से 23 का ए करेक्ट हो जाएगा। 24 है, 24 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 के संबंध में विचार करना है। वैश्विक शांति में लगातार छठे वर्ष गिरावट दर्ज हुई, जिसमें यहाँ पर जिसमें 2025 में समग्र रूप से 0.36% की कमी आई है। पहली बात यहाँ से 24 की करेक्ट हो जाएगी। सेकंड, दक्षिण अमेरिका में विश्व का एकमात्र क्षेत्र था जिसने नवीनतम सूचकांक में शांति सुधार दर्ज किया है, ये भी बात यहाँ से सही है। तीसरा, भारत को इस सूचकांक में 115 स्थान मिला हुआ है, ये बात भी करेक्ट है। तीनों बातें सही है, आंसर यहाँ से डी करेक्ट है। 25 नंबर क्वेश्चन है, नवनिर्मित बैराबी सेरांग ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के माध्यम से पहली बार किस राज्य में राजधानी शेष भारत के प्रत्यक्ष रूप से रेल द्वारा जुड़ गई थी? आंसर हो जाएगा 25 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी, आइजोल इसका करेक्ट आंसर होगा,
ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या होगा, आइजोल करेक्ट आंसर है। इसके साथ यहाँ पर जो 3 नई सेवाएं, रेल सेवाएं, सैरांग दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, सैरांग गुवाहाटी एक्सप्रेस और सैरांग कोलकाता एक्सप्रेस शुरू की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 26 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के संबंध में विचार करना है। इस संगठन का स्थापना वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा की गई थी तथा वर्ष 1958 में इसने अपना कार्य आरंभ किया था। पहली बात, 26 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, आईएमओ का मारपोल सम्मेलन पौधों से होने वाले तेल प्रदूषण और वायु प्रदूषण दोनों से संबंधित होगा। सेकेंड बात यहाँ से ये भी क्या होगी, करेक्ट है। तीसरा, आईएमओ परिषद में शामिल सदस्यों को नौवहन सेवाएं, समुद्री व्यापार तथा विदेशी जो हित थे उसके आधार पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, तीनों करेक्ट है। आंसर 26 में क्या होगा, यहाँ से 1 2 3 डी आंसर है। क्वेश्चन 27, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ एशियन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। 27, पहला, एशियन का विधिक स्वरूप प्रदान करने वाले एशियन चार्टर वर्ष 2027 में अपनाया गया था। पहली बात क्या होगी, 27 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, भारत एशियन क्षेत्रीय मंच का संस्थापक सदस्य है। सेकेंड बात यहाँ से ये गलत हो जाएगी, राइट, क्योंकि यहाँ पर जो भारत जो है एशियन क्षेत्रीय मंच जो है ARF इसका संस्थापक सदस्य नहीं है। इसकी स्थापना 1994 की हुई थी और एशिया प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा संवाद को बढ़ावा देने के लिए ये किया गया था। इसमें भारत सहित 18 मुख्य भागीदार देश थे, लेकिन यहाँ पर इसके संस्थापक नहीं है। ओनली 1 करेक्ट, ए यहाँ से आंसर है। 28, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के संबंध में विचार करना है। UNSC 15 सदस्य हैं, जिसमें यहाँ पर 10 सदस्य स्थायी सदस्य, 10 अस्थायी सदस्य, 5 स्थायी सदस्य होंगे। 28 का पहला क्या होगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड, UNSC के सभी निर्णय उसके लिए सभी सदस्यों की यहाँ पर सर्वसम्मति आवश्यक होती है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता है और प्रतिक्रियात्मक मामले पर परिषद के निर्णय 9 सदस्य होते हैं उसके सकारात्मक वोट से होते हैं और सभी मामले इसमें निर्णय में 9 सदस्यों के सकारात्मक वोट से माने जाएंगे और स्थायी सदस्यों की सहमति वोट शामिल होते हैं। अतः UNSC निर्णय के लिए सर्वसम्मति आवश्यक नहीं होती है। ओनली 1 करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या होगा, 28 का बी करेक्ट है। अच्छा, एक बात और है, अभी इसमें क्या रखा है, UNSC स्थायी सदस्यों को वीटो शक्ति प्राप्त होती है। करेक्ट है, आंसर 1 3 सी बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 29 है, जी 29 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO में के कथन पर विचार करना। देखते हैं। WHO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोक स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी होती है। पहली बात, 29 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये पहली बात करेक्ट हो जाएगी। सेकंड, WHO के महानिदेशक की नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश के आधार पर की जाती है। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि देखो सेकंड बात इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO उसके महानिदेशक की नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र महासभा से उसकी सुरक्षा परिषद द्वारा नहीं की जाती है, बल्कि यहाँ पर इसकी बजाय महानिदेशक की नियुक्ति विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य जो सभा है उसके द्वारा की जाएगी, जिसमें स्वास्थ्य संगठन की कार्यकारी बोर्ड का नामांकन और यहाँ पर जो प्रतिनिधित्व यहाँ पे शामिल होते हैं। तो ओनली 1 करेक्ट है, ए यहाँ से आंसर है। क्वेश्चन 30 यहाँ से, इसमें देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के वैश्विक जो गठबंधन है उसके संबंध में विचार करना है। GANHRI राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं जो होते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया, इसको लेकर के पेरिस सिद्धांतों के अनुपालन के आधार पर मान्यता प्राप्त प्रदान करता है। ठीक है, पहली बात हो जाएगी यहाँ से 30 का स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड, केवल GANHRI से ए श्रेणी की दर्जा प्राप्त जो NHRI है उसकी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद सूत्रों के रूप में ही पूर्ण रूप में भाग ले सकते हैं। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC को वर्तमान में गेनहरी, मतलब यहाँ पे जो उसका फुल फॉर्म पर देख सकते हो, उसके बी यहाँ पर श्रेणी का दर्जा मिला है। तीसरी बात गलत है क्योंकि यहाँ पर इसको ए श्रेणी का दर्जा मिला है, बी का नहीं, तो बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 और 2 बात इसकी करेक्ट है। 31, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल जो मॉनेटरी यहाँ पर फंड होता है उसके संबंध में विचार करना है कि यहाँ पर कार्यकारिणी जो कार्यप्रणाली और शासन के संबंध में देखना है। पहला बोला बोर्ड ऑफ जो गवर्नर्स होते हैं IMF का निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय होता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, दूसरा, IMF की विस्तारित निधि सुविधा
EFF मुख्य रूप से अस्थायी संकट से उत्पन्न होने वाले अल्पकालिक भुगतान संतुलन की समस्याओं का समाधान करने के लिए विकसित की गई है। सेकेंड बात यहाँ से ये गलत होगी इसकी। सेकेंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर विस्तारित निधि सुविधा उन देशों के लिए यहाँ पर जो मध्यम अवधि के भुगतान ऋण की कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, ठीक है, जो आमतौर पर रचनात्मक और यहाँ पर चुनौतियों को कम से कम आर्थिक और विकास के कारण अल्पकालिक जो व्यवधानों के कारण संरचनात्मक जो सुधार है उसके कार्यक्रम को समर्थन करता है और दीर्घकालिक जुड़ाव और विस्तारित पुनर्भुगतान प्रदान करता है, ठीक है। तो ये बात गलत हो जाएगा। क्वेश्चन तीसरा स्टेटमेंट है IMF उधार लेने वाले देशों में संरचनात्मक समायोजन शर्तें लागू करता है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। 1 और 3 बात सही है, आंसर यहाँ से सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 32 है निम्नलिखित कथनों पर कौन सा विश्व व्यापार संगठन WTO का निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय होगा। आंसर हो जाएगा 32 का करेक्ट आंसर मंत्रिमंडली या मंत्री स्तरीय सम्मेलन, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 33 है ब्रिक्स सम्मेलन या ब्रिक्स से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। वर्तमान में ब्रिक्स विश्व की लगभग 50% जनसंख्या और वैश्विक का लगभग 26% का प्रतिनिधित्व करता है। पहली बात 33 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2009 में एक टेरिनबर्ग ब्राजील में आयोजित किया गया था। सेकेंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर जो पहला यहाँ पर था ये न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा यहाँ पर किया गया था, ठीक है। तो ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। पहली बात यहाँ से सही है, दूसरी बात यहाँ से गलत है। आंसर क्या होगा? ओनली वन करेक्ट है, ए यहाँ से आंसर होगा इसका। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर है विश्व बैंक समूह से संबंधित निम्नलिखित पर विचार करना है। अंतर्राष्ट्रीय विकास और संघ निम्न आय वाले देशों को अनुदान और छूट आधारित ऋण प्रदान करता है। पहली बात 34 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से करेक्ट होगा। सेकेंड, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम मुख्य रूप से विकासशील देशों में निजी क्षेत्र में विकास का समर्थन करता है। सेकेंड बात ये भी सही है। तीसरा, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी गैर वाणिज्यिक जोखिम के विरुद्ध गारंटी प्रदान करके विकासशील देशों में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने में सहायक होता है। ये भी बात करेक्ट है, तीनों सही है। आंसर 34 का डी। 35 है संघाई सहयोग संगठन SCO के बारे में विचार करना है। शासनाध्यक्ष की परिषद CHG SCO की सर्वोच्च निर्णयकारी संस्था होती है। पहली बात 35 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? 35 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा ये गलत होगा, गलत है क्योंकि यहाँ पर शासनाध्यक्ष जो परिषद है जो SCO की सर्वोच्च निर्णयकारी संस्था है, ये बात गलत है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर शासनाध्यक्ष जो परिषद होते हैं उसका सर्वोच्च निर्णय निर्माणाधीन जो प्राधिकरण है ये प्रतिवर्ष उन देशों में बैठक कराती है जहाँ पर उसी वर्णक्रम में संगठन अध्यक्ष होता है, ठीक है। भारत में जुलाई 2023 में 23वां यहाँ पर CHS शिखर सम्मेलन वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया था, जबकि यहाँ पर 24वां शिखर सम्मेलन 3 जुलाई से 4 जुलाई के बीच 2024 को अस्ताना में आयोजित हुआ था, ठीक है। तो ये बात इसकी गलत होगी। सेकेंड, SCO द्वारा 2017 में अस्ताना शिखर सम्मेलन भारत के पाकिस्तान के पूर्ण रूप से यहाँ पर शामिल करने के लिए निर्णय लिया गया था। सेकेंड बात यहाँ से ये भी गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वर्ष 2005 में जो अस्ताना शिखर सम्मेलन भारत, ईरान और पाकिस्तान को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था। बाद में 2015 में उफा शिखर सम्मेलन भारत और पाकिस्तान का पूर्ण सदस्य बनने का निर्णय लिया था। इसकी औपचारिक सदस्यता जून 2017 में अस्ताना शिखर सम्मेलन प्रभावी हुई थी, ठीक है, न कि यहाँ पर शामिल करने का निर्णय लिया गया था। तो ये बात गलत हो जाएगी, दोनों बातें गलत है। आंसर 35 का डी यहाँ से करेक्ट होगा, कोई सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 है G20 के संबंध में विचार करना है। G20 का गठन वर्ष 1997 में और 98 के बीच वैश्विक वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्री के केंद्रीय बैंक और गवर्नर के औपचारिक मंच के रूप में वर्ष 2001 में शुरू हुआ था। पहली बात 36 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से तो रहेगा गलत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर G20 की स्थापना वर्ष 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद की गई थी। ये प्रारंभ में वित्त मंत्री और केंद्रीय जो गवर्नर हैं उसके बीच यहाँ पर औपचारिक मंच था जहाँ वैश्विक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता पर चर्चा की जाती थी। सेकेंड बात है G20 का कोई स्थायी सचिवालय कर्मचारी नहीं है। सेकेंड बात होगी, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि G20 का कोई स्थायी सचिवालय अस्थायी स्टाफ नहीं होता है। अध्यक्षता
प्रत्येक वर्ष क्षेत्रीय समूह से चुने गए सदस्य देशों के बीच बदलती रहती है। ये बात करेक्ट होगी। आंसर ओनली 2 करेक्ट है। 36वें का आंसर क्या होगा? बी सही आंसर है। क्वेश्चन 37 बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के संबंध में विचार करना है। मार्च 2022 में कोलंबो में आयोजित 5वें डोमेस्टिक शिखर सम्मेलन के दौरान डोमेस्टिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए और इसे अंगीकृत किया गया था। पहली बात, 37 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकंड, डोमेस्टिक की अध्यक्षता सदस्य देशों में वर्णानुक्रम के आधार पर परिवर्तित होती रहती है। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, दोनों बातें यहाँ पे सही है। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से सी सही है। क्वेश्चन 38 अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन ICAO के संबंध में विचार करना है। वर्ष 1944 में गठित ICAO संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। ठीक है, पहली बात क्या होगी? 38 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, ICAO परिषद के अध्यक्ष का निर्वाचन 36 देशों द्वारा 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है, जो उन्हें 1 वर्ष या एक कार्यकाल के लिए अन्य कार्यकाल के लिए पुनर्निर्वाचित किया जा सकता है। सेकंड बात यहाँ से ये करेक्ट हो गया भी। तीसरा, शिकागो सम्मेलन जो अभी समय उसके अनुसार ICAO के महासभा की बैठक कम से कम प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार होना अनिवार्य होता है। तीसरी बात हमसे गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 वर्ष में एक बार होना, 5 वर्ष में नहीं, तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बात देखो, यहाँ पर जो मैं UKT का टेस्ट चला रहा हूँ, अपना जो चैनल है UPSC नॉलेज ट्रैक, इसका मैं 13 नंबर पेपर करा चुका हूँ। ठीक है, 13 पूरे पेपर हो चुके हैं। तो 14 नंबर पेपर है, 40 नंबर वो आने वाला है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर, पूरा करंट अफेयर्स पर। जो 13 नंबर था वो साइंस टेक्नोलॉजी पर पूरा स्टैटिक पर पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो आएगा ये पूरा करंट अफेयर्स पर पूरा 1 से लेकर 100 क्वेश्चन उसमें होंगे, जो अगस्त और सितंबर की पूरी करंट अफेयर्स कवर की जाएगी। जितनी भी करंट अफेयर्स होगी कहीं पर भी आएगी। द हिंदू में थी, है ना, लाइव मिनट, PIB, इंडियन एक्सप्रेस, जितनी भी यहाँ पर करंट अफेयर्स होगी, एक भी क्वेश्चन यहाँ पर आपका नहीं छूटेगा अगस्त और सितंबर के मंथ का। ठीक है, पूरा क्वेश्चन 100 यहाँ से कवर किए जाएंगे आपके, और एक्स्ट्रा भी चीज़ें यहाँ पर लाई जाएंगी जो यहाँ पर चीज़ें न्यूज़ में थी। राइट, तो वहाँ से आप कवर कर सकते हो। साइंस टेक्नोलॉजी का 14 नंबर पेपर और कल होगा वो, और 13 नंबर पेपर में 1-2 दिन पहले करा चुका हूँ, उसको कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है वहाँ पर, देख भी सकते हो, और कल मैं अपलोड करूँगा मॉर्निंग में इसको। राइट, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 39 में, देखते हैं इसको। 39 है फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइसलैंड कोऑपरेशन के संबंध में विचार करना है। FIPIC के जो सदस्य देश हैं, इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन की भी सदस्य होते हैं। पहली बात, 39 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्रशांत द्वीप समूह के देश के लिए भारत एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत यहाँ पर प्रमुख पहल फोरम इंडिया जो पैसिफिक आइसलैंड होते हैं वो कोऑपरेशन एक बहुपक्षीय संगठन होता है। इसमें भारत और यहाँ पर प्रशांत सोलह द्वीप के समूह देश के सहयोग यहाँ पर प्रोत्साहन करना होता है। ये देश होते हैं जो यहाँ पर कुक द्वीप, फिजी, किरिबाती, ये सब होते हैं यहाँ पर इसमें। तो यहाँ पर पहली बात गलत हो जाएगी कि इसके सभी सदस्य देश नहीं होते हैं। ठीक है, सेकेंड बात है FIPIC का शुभारंभ वर्ष 2014 नवंबर में किया गया था, और प्रथम FIPIC शिखर सम्मेलन वर्ष 2014 में सुवा, फिजी में आयोजित हुआ था। सेकेंड बात यहाँ से ये करेक्ट है, सेकेंड बात ये करेक्ट हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा? बी यहाँ से सही आंसर है इसका। ठीक है, 33 शिखर सम्मेलन 22 मई 2023 को पोर्ट मोरिस्बी, पापुआ न्यू गिनी में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित देशों पर विचार करना है। माली, केप वर्दे, बुर्किना फासो, घाना, नाइजीरिया, टोगो। ठीक है, देखते हैं इसको। ये बोल रहा है इनमें से कितने पश्चिम अफ्रीकी देशों के आर्थिक समुदाय जो है इकोवास की सदस्य होंगे? आंसर हो जाएगा 40 का करेक्ट आंसर। केवल यहाँ पर इसमें 4 हैं जो ऐसे हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक तो देखो, एक तो इसमें हो जाएगा बेनिन। ठीक है, बेनिन इसमें दे रखा है, नहीं दे रखा है। बुर्किना फासो दे रखा है। ठीक है, उसके बाद नाइजीरिया दे रखा है। ठीक है, और केप वर्दे तो इसमें नहीं होगा। हाँ ठीक है, कोटे दी आइवर, घाना, टोगो, घाना तो इसमें होगा, और टोगो इसमें तो नहीं होगा। टोगो, केप वर्दे, हाँ केप वर्दे इसमें होना चाहिए, केप वर्दे भी इसमें नहीं है। माली, 3 बचे हैं, माली, केप वर्दे और टोगो, है ना। तो इसमें से कौन सा बचा हुआ आपका? माली, केप वर्दे और टोगो। माली इसमें शामिल है, राइट। यहाँ पे केप वर्दे और टोगो इसमें नहीं होगा, याद रखना है, आप लिख सकते हो। आंसर यहाँ से 4 इसके करेक्ट होंगे। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। देखो, केप वर्दे वर्ष 1970 1970
7 में इकोवास में शामिल हुआ था, ये बात याद रखना है, जो अपनी पहली एकमात्र अरबी भाषा सदस्य था। ठीक है, आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर बोलेगा माली यहाँ पर 1970 में शामिल हुआ था, जो अपनी एकमात्र अरबी भाषा के सदस्य के रूप में शामिल था, ऐसा करके पूछ देगा। तो याद रखना स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, राइट। तो 29 जनवरी 2025 को बुर्किना फासो, माली और नाइजर आधिकारिक रूप से इकोवास के पृथक हुए थे, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। आंसर यहाँ से भी करेक्ट है। क्वेश्चन 41 है, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में विचार करना है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी जो समिति के अध्यक्ष के रूप में भारत के प्रधानमंत्री भूमिका निभाते हैं। पहली बात 41 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये पहली बात ऐसे गलत होनी चाहिए। हाँ, पहली बात ऐसी गलत हो कि यहाँ पर जो अंतर्राज्यीय परिषद के जो यहाँ पर बोल रहा है कि प्रधानमंत्री इसकी भूमिका निभाएंगे, ये बात गलत है, राइट, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। ठीक है, ये बात गलत हो जाएगी। सेकेंड, पुंछी आयोग की सिफारिश के आधार पर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में किया गया था। सेकेंड बात यहाँ से ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो केंद्र राज्य संबंध है उस पर सरकारी आयोग संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत एक स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना के लिए यहाँ पर सिफारिश करता है। इस सिफारिश के आधार पर जनता दल सरकार ने वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की थी, तो ये बात गलत हो जाएगी, दोनों गलत है। आंसर डी। 42, भारत में अंतर्राज्यीय वाणिज्य एवं व्यापार के संबंध में विचार करना है। पहली बात बोला है 42 में, अनुच्छेद 301 समस्त भारतीय क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और आवागमन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। पहली बात 42 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, संसद लोकहित में अंतर्राज्यीय व्यापार पर प्रतिबंध लगा सकती है, परंतु राज्य विधानमंडल ऐसे प्रतिबंधों केवल राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से ही लागू कर सकती है। सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 304 जो खा है उसका, ठीक है, उसमें राज्य के लोकहित जो अपने राज्य हैं उसमें अपने राज्य में प्रवेश करने वाले जो व्यापार है, वाणिज्य वस्तु है, उसके आवागमन युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। तथापि ऐसे प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति बयान यहाँ पर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर राज्यपाल नहीं होगा इसमें, तो आंसर क्या होगा, ओनली वन करेक्ट है। 42 का आंसर एक बात यहाँ से सही हो जाएगी, 1 नंबर की। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में क्षेत्रीय परिषद के संबंध में विचार करना है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है। पहली बात 43 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रीय परिषदें वैधानिक निकाय होती हैं, न कि संवैधानिक। इन्हें राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत स्थापित किया गया था, ये गलत है। सेकेंड बात, केंद्रीय गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते हैं। सेकेंड बात यहाँ से ये करेक्ट है, ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री सभी 5 क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते हैं, ये बात सही है। तीसरा, उत्तर पूर्वी परिषद मूल 5 क्षेत्रीय परिषदों में से एक नहीं है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, क्योंकि उत्तरी पूर्वी परिषद नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर जो काउंसिल है NEC, इसको उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1971 के अंतर्गत से स्थापित किया गया था। इसके सदस्य राज्यों में से असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये सब यहाँ पर शामिल है, तो ये करेक्ट। 2 और 3 बातें इसकी सही है। 43 का आंसर क्या होगा, ये बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। राज्यपाल यह निर्देश दे सकते हैं कि संसद कोई भी अधिनियम राज्य के किसी अनुसूचित क्षेत्र में लागू न होने से निर्दिष्ट संशोधन के लागू हो जाएगा। ठीक है, निर्दिष्ट संशोधनों के साथ लागू हो। पहली बात 44 का पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में संसद का कोई अधिनियम लागू हो या नहीं, इसका निर्णय करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होगा। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार के असम के राज्यपाल ये निर्देश दे सकते हैं कि यहाँ पर कोई अधिनियम राज्य या जनजातीय क्षेत्र को लेकर अगर ऐसा होता है तो, ठीक है, तो यही यहाँ पर जो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजातीय क्षेत्रों में जिलों में संबंध में यही अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है ना, तो ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा, ओनली वन करेक्ट है, ये यहाँ से सही है। 45, निम्नलिखित पर विचार करना है। केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निगम या कंपनी राज्य कराधान से मुक्त नहीं है। पहली बात 45 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, किसी राज्य के तहत स्थानीय प्राधिकरण की संपत्ति और आय केंद्र सरकार के कराधान से मुक्त नहीं होती है। सेकेंड बात, ये भी यहाँ से करेक्ट है, दोनों सही है। आंसर यहाँ से सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46 है, पुंछी आयोग से संबंध में विचार करना है। इसने अनुशंसा की कि राज्यपाल अपनी भूमिका को केवल संवैधानिक कर्तव्यों तक ही सीमित रखेगा। पहली बात 46 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से ये करेक्ट है। सेकेंड, इसने सुझाव दिया कि किसी राज्य पर जिससे
विचार हेतु आरक्षित किया गया वो निर्णय लेने के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा प्रदान की गई 6 माह की अवधि राष्ट्रपति के समानावसर पर लागू होगी। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा? 46 का सी करेक्ट है। 47 है, राज्यपाल के पास से संबंधित निम्नलिखित पर विचार करना है। किसी राज्य के राज्यपाल का पद केंद्र सरकार के अधीन नियोजन होता है। पहली बात 47 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। ठीक है, पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हरगोविंद पंत मामले में 1979 में उच्चतम न्यायालय ने माना था कि राज्यपाल का पद केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है, ये एक स्वतंत्र संवैधानिक पद होगा जो केंद्र के अधीन नहीं है। ठीक है, तो ये बात गलत हो गया। सेकेंड बात, राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। सेकेंड बात यहाँ से ये भी गलत है, कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष नहीं, दोनों गलत है। टी 48, राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संबंध में विचार करना है। राज्य विधानमंडल के पुनः सत्र में आने की तिथि से 6 माह या 6 सप्ताह के बाद राज्यपाल द्वारा जारी जो अध्यादेश है प्रभावी हो जाता है। पहली बात 48 का करेक्ट है। सेकेंड बात, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का विवेकाधिकार प्राप्त होता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात ऐसे गलत है क्योंकि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति विवेकाधीन नहीं है। ठीक है, राज्यपाल अध्यादेश जारी करने या वापस लेने का निर्णय केवल मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सलाह लेने पर ही कर सकता है। तीसरी बात है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम के समान प्रभाव के रूप में प्राप्त होता है। तीसरी बात करेक्ट है। देखो, राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है कौन से आर्टिकल के तहत करता है? राष्ट्रपति जो करता है 123 के तहत। राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत जारी करता है अध्यादेश, वो आपको कमेंट में यहाँ पर नीचे करके बताना है। ठीक है, तो आंसर लिखोगे 48 और यहाँ पर अपना आर्टिकल लिख दो ब्रैकेट में ART और कितना है वो बताओगे। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा 48 का 1 और 3 करेक्ट है। सी यहाँ से आंसर है। 49 नंबर है। 49 बोले निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री को प्राप्त नहीं होता है? आंसर हो जाएगा 49 का करेक्ट आंसर अपने विवेक पर विधानसभा का विघटन करना। ये क्या है? भारतीय मुख्यमंत्री को प्राप्त नहीं होता, ये बात गलत है इसकी। ठीक है, बल्कि उनको ये अधिकार होता है। राइट, तो क्या होगा? सी यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर राज्य विधानसभा और औपचारिक रूप से भंग करने के लिए अधिकार 174 जो है उसके तहत राज्यपाल में निहित होता है और मुख्यमंत्री राज्यपाल को विघटन की सिफारिश कर सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री के पास अपने विवेकानुसार विवेकन जो विधानसभा के भंग करने के अधिकार नहीं होता है। तो ये बात क्या होगी? तो ये बात गलत हो जाएगी। गलत पूछा तो सी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित पर विचार करना है। राज्य विधानसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके विधान परिषद के गठन या सदन की पहल कर सकती है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, किसी राज्य में विधान परिषद के सदस्य जो सृजन है उसके साधन से संबंधित संसद के अधिनियम को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन का संविधान संशोधन माना जाएगा। सेकेंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर इस उद्देश्य के लिए संसद द्वारा पारित अधिनियम 368 के तहत संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा। इसे एकमात्र समान कानून की तरह यहाँ पर पारित किया जाता है जिसे यहाँ पर केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। ओनली 1 करेक्ट है। आंसर यहाँ से एक बात सही है। क्वेश्चन नंबर 51 है। 51 बोला है निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। प्रत्येक राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60 है। ठीक है, पहली बात यहाँ से क्या होगी? गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो मिजोरम व नागालैंड में मामले जो 40 और 46 है ना, इसके तहत यहाँ पर गलत हो जाएंगे। राइट, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम संख्या 500 न्यूनतम संख्या 60 तय की गई है। राइट, तो यहाँ से ये बात इसकी 51 की गलत हो जाएगी। सेकेंड है क्योंकि यहाँ पर जो मिजोरम नागालैंड में 40 और 46 दी गई है ना, तो ये बात गलत हो जाएगी। सेकेंड, विधान परिषद के कुल सदस्यों में 1/3 सदस्य 3 वर्षों में राज्य का निवास करने वाले स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं। सेकेंड बात भी यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1/12 सदस्य जो होते हैं राज्य में रह रहे 3 वर्षों से स्नातक जो निर्वाचित हैं वो करते हैं, ना कि यहाँ पर 1/3। दोनों गलत है। आंसर यहाँ से डी 51 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर जो 51 क्वेश्चन है वो मैंने आपको यहाँ से बताया। ठीक है, और यहाँ पर कुछ अगर डाउट रहेगा किसी क्वेश्चन को लेकर तो एक बार आप यहाँ पर टॉपिक पढ़ो है ना कि क्या टॉपिक में यहाँ पर दे रखा है, उसके बाद आप इसमें डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से एंड करते हैं इसको। टेस्ट नंबर 6 है, इसका पार्ट 1 मैंने 51 क्वेश्चन के साथ पूरा कर दिया और यहाँ पर अभी करीब 1 बजे के आसपास में अपलोड करूँगा। नेक्स्ट है इसका पेपर। राइट, टेस्ट नंबर 2 और शाम को यहाँ पर टेस्ट नंबर 12 मेंटरशिप का जो दृष्टि का है वो। राइट, कल यहाँ पर अपलोड करेंगे टेस्ट नंबर 14, टेस्ट नंबर 14 जो यहाँ पर अपना यूकेटी का चल रहा है उसका यहाँ पर साइंस टेक्नोलॉजी का पूरा करंट अफेयर्स पर ही क्वेश्चन होगा अगस्त से सितंबर पे लेकर के। राइट, और यहाँ पर स्टैटिक का हो चुका टेस्ट नंबर 13 वो देख सकते हो। राइट, तो एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट।
थैंक यू।